जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ अवकलन और समाकलन। देखिए स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में अवकलन है, क्लास 12 में समाकलन है और अवकलन दोनों है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा बता ही दिया जाए इसका सूत्र। देखिए पहले देखिए का अवकलन का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। अवकलन की परिभाषा क्या होगा, ठीक ना। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या होगी, एक बार और देख लीजिए। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं, ठीक ना। तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं, ठीक ना। ये था अवकलन की परिभाषा। अब देखिए स्टूडेंट, समाकलन की परिभाषा क्या होगा। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। समाकलन की परिभाषा क्या है, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहला आपका क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है अवकलन का। पहला सूत्र देखिए, इसमें पहला है डी बाई डी एक्स घाते n का सूत्र होता है n एक्स घाते n माइनस 1, ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है अवकलन का डी बाई डी एक्स ए घाते x का होता है ए घाते x लॉग ई बेस ए, ठीक ना, ये दूसरा है। अब तीसरा आपका सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई घाते x का ई घाते x होता है। चौथा आपका सूत्र है डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस x में होता है 1/x होता है, ये चौथा है। पाँचवा आपका सूत्र है डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस x का होता है 1/x लॉग ए बेस ई, ठीक ना। और छठा आपका सूत्र होता है डी बाई डी एक्स सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, अवकलन होता है छठा। सत्तवां है आपका सूत्र, देखिए डी बाई डी एक्स कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक ना, कॉस x। अब देखिए आठवां है आपका, आठवां देखिए डी बाई डी एक्स रहता है, इसका मान 1 होता है, ठीक ना। नौवां देख लीजिए, इसमें डी बाई डी एक्स सी दिया है, चीज़ है सी जो आता है, सी का मान 0 होता है, ठीक। ए बी सी कोई भी अंक आता है तो क्या होता है 0 हो जाएगा। अब देखिए 10वां है आपका सूत्र, ए डी बाई डी एक्स साइन का होता है कॉस x, ठीक ना, ये होता है अवकलन। डी बाई डी एक्स का साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x। 11 नंबर है आपका डी बाई डी एक्स कॉस x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। और 12 नंबर है आपका डी बाई डी एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ये 12। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, 13 नंबर आपका जो सूत्र है डी बाई डी एक्स कॉट x का होता है माइनस कोसेक x, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर है आपका क्वेश्चन सूत्र डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स का सूत्र होता है ए, जो ए है ना, ये आगे आ जाएगा ए, फिर cos ए एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 15 नंबर आपका सूत्र है डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स का होता है, जो ए होता है बाहर चला जाता है माइनस ए साइन ए एक्स हो जाएगा, ठीक ना। यही जो सूत्र है साइन ए एक्स का cos एक्स होता है, यही रहेगा, बस इसमें ए बाहर आ जाएगा बस, ठीक ना। सेम सूत्र है, ठीक ना। आई हो समझ में आएगा स्टूडेंट, ये अवकलन का सूत्र है। अब देखिए समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसी प्रकार समाकलन का सूत्र है। इसमें देखिए पहला सूत्र है समाकलन का आपका एक्स घाते n डी एक्स, इसका सूत्र होता है एक्स घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट होता है, इसमें जुड़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है इसमें का सूत्र ई घाते एक्स डी एक्स का सूत्र होता है ई घाते एक्स ही होता है, ठीक ना। अब तीसरा देखिए इसमें का इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स का होता है लॉग ई बेस एक्स प्लस सी कांस्टेंट होता है, जोड़ देते हैं। और चौथा है आपका इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स का होता है ए घाते एक्स लॉग ई बेस ए प्लस सी कांस्टेंट होता है, जुड़ जाता है तीनों में, ठीक ना। सी किस लिए जुड़ता है, क्योंकि ये समाकलन में सी कांस्टेंट होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए पाँचवा है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक ना। और छठवां है आपका इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है। सातवां है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का होता है 10x प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है। आठवां आपका है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस cot x प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है। और नौवां देख लीजिए स्टूडेंट sec x इंटू 10x इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx का होता है sec x प्लस सी, ठीक ना, सी कांस्टेंट जुड़ जाता है इसमें भी। और देखिए 10वां है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx का होता है माइनस cosec x प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए 11 क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर है cosec x इंटू dx होता है लॉग cosec x माइनस cot x ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट होता है। एक सूत्र और होता है इसका, जो इसका सूत्र होता है लॉग ब्रैकेट में 10x/2 प्लस सी कांस्टेंट होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर इंटीग्रेशन ई घाते माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई घाते माइनस एक्स डी एक्स होता है, ई मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, जो माइनस ई घाते माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट होता है। अब 13 नंबर देखिए इसमें इंटीग्रेशन एक्स घाते माइनस 1 डी एक्स है, उसका लॉग मॉड में एक्स होता है, या ए और ए सेम होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें 14 नंबर है आपका सूत्र इंटीग्रेशन 10x dx होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट होता है, एक सूत्र और होता है माइनस लॉग cos x dx, cos x प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यही क्वेश्चन सेम है, या में था ये वाला, ठीक ना, ये दोनों का सूत्र होता है। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर cot x dx का होता है लॉग साइन x प्लस सी ना, लॉग साइन x प्लस सी। ये 15वां के एक और होता है, तो मैंने यहाँ करके लिख दे रहे हैं cot x का होता है माइनस लॉग cosec x प्लस सी, ठीक ना। अब देखिए 16 नंबर है आपका सेक एक्स का होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, ठीक ना। इसका एक और होता है सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 प्लस सी कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक ना। आई हो समझ आएगा स्टूडेंट, एक बार देख लिए और अच्छे से बेटर
जिसमें इसमें अंतर क्या है पहले देखिए, डी बाई डी एक्स घाते n का होता है n एक्स घाते n माइनस वन, इसमें ये हो जाता है। इसमें समाकलन में क्या होता है, यक्स डी इंटीग्रेशन एक्स घाते n डी एक्स का सूत्र होता है एक्स घाते n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी का आंसर होता है। इसमें क्या होता है, अवकलन जो है, समाकलन की परिभाषा क्या लिखा है, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। तो जो अवकलन है इसी का व्युत्क्रम तुम्हारा समाकलन कहलाता है। यही आपका परिभाषा है, ठीक ना। आई हो समझ आएगा स्टूडेंट, ये सारा सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये सब नहीं याद किए तो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे समाकलन और अवकलन पढ़ने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।